जनता कर्फ्यू का काउंटडाउन। तो जनता कर्फ्यू का तो काउंटडाउन शुरू हो ही चुका है, लेकिन आपको अहम जानकारी उससे पहले दे दें। सोमवार 23 मार्च को भी दिल्ली मेट्रो सेवा पर आंशिक प्रतिबंध रहेगा। 23 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दिल्ली मेट्रो सेवा बंद रहेगी। सोमवार सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा होगी। सभी मेट्रो पार्किंग पर सोमवार को बंद रहेगी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से बंद रहेगी। तो 23 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दिल्ली मेट्रो सेवा बंद रहेगी। सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, शाम 4 से लेकर 8 बजे तक सभी मेट्रो पार्किंग भी सोमवार को बंद रहेंगी, ये जानकारी मिल रही है। और जनता कर्फ्यू के दिन तो दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से बंद रहेगी। पूरे दिन आपको दिल्ली मेट्रो नहीं मिलेगी। तो अब से 12 घंटे बाद देश के इतिहास में पहला मौका आने जा रहा है जब कोरोना वायरस से युद्ध के खिलाफ जनता के लिए जनता द्वारा यह कर्फ्यू लगाया जाएगा। वो पल ऐसा होगा जब सड़कों पर आपको गाड़ियां नहीं दिखेंगी, ट्रेन के पहिए थम जाएंगे, लोग सड़कों पर नहीं दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू के लिए पूरा देश तैयार है। मुंबई में तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई को आज से 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई बंद। मुंबई बंद। कोरोना वायरस पर रविवार को जनता कर्फ्यू से पहले ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है, जिसका असर मुंबई में दिखने लगा है। मुंबई में दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। सड़कों पर लोग बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुंबई बंद के फैसले के बाद मुंबई के लोगों ने घरों से निकलना कम कर दिया है। मुंबई के दृश्य हैं जहां पर जो दुकानें आप देख सकते हैं बंद पड़ी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं दुकानों पर। 31 मार्च तक दुकानों को बंद किया गया है। इस पाबंदी में महज फार्मेसी और जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं, सब्जी और ग्रोसरी शॉप्स, महज उनको छूट मिली हुई है। तो सारी दुकानें मध्य मुंबई, दादर, सायन, कोलाबा, सभी इलाकों की दुकानें तकरीबन बंद हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा कई दुकानदारों को परेशानी है, उन्हें पता नहीं है कि आखिर क्या है, क्योंकि ये अभी दुकान खोलने आए थे। ट्रैफिक से हर वक्त भरी रहने वाली मुंबई की सड़कों पर रोज के मुकाबले भीड़ बहुत ही कम दिख रही थी। सड़कों पर वही लोग नजर आ रहे थे जिन्हें कोई जरूरी काम था। मुंबई के जीटीबी नगर रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन के डिब्बे खाली नजर आए। रेलवे स्टेशन पर भी गिनती के ही लोग दिखाई दिए। लोगों की ये भीड़ मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन की है। कोरोना वायरस के कारण मुंबई बंद का असर गरीब और दिहाड़ी मजदूरों को डरा रहा है। मुंबई बंद के कारण ये लोग अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। सिर्फ जितने भी एंट्री गेट हैं वो इसी तरीके से फुल है। अंदर जाएंगे आपको स्थिति और भी इसी तरह से दिखाई देगी। हम आपको अंदर का नजारा भी ले जाएंगे। एक सिर्फ नजारा दिखाने की कोशिश है कि फिलहाल क्या डर का माहौल है शहर में। और चूंकि जो लोग बाहर से आए हैं माइग्रेट होकर, अब उनके परिवार वाले उनको वापस बुला रहे, ये बोलकर कि हालात जो हैं वो जब सामान्य हो जाएंगे तब वो चले जाएं। अक्सर अप्रैल का महीना वो होता है या मार्च का महीना होता है जब बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं और उसके बाद लोग अपने जो नेटिव प्लेस हैं वहां पर जाते हैं। लेकिन हालात जो हैं कोरोना वायरस के बाद वो इतनी तेजी से बदले हैं कि अब लोग डर के मारे यहां से निकल रहे हैं। कमाने की आस लेकर मुंबई आए हजारों लोग कोरोना के कारण बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे लोग जो ठेला लगाकर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, मुंबई बंद होने से उनकी कमाई ठप हो गई है। ऐसे में लोगों के पास सिवाय अपने घर लौटने के कोई चारा नहीं बचा है। छुट्टी भी यार, प्रॉब्लम ये है कि कोरोना सब जगह फैल गया है, तो हम लोग डर के मारे गाँव जा रहे हैं सर। और आपके घर में कौन कौन है वहाँ पे रांची? हमारे घर में सब बाल बच्चे, माँ बाप सब है, सब फैमिली भी है हमारा। आपकी भी कुछ और दूसरी वजह है या कोरोना की वजह? बस कोरोना की वजह से हम लोग घर जा रहे हैं 10 दिन के लिए। जब कोरोना खत्म हो जाएगा 10 दिनों के लिए जा रहे हैं? हाँ सर। परिवार चिंतित है आप लोगों? हाँ, परिवार चिंतित, अच्छी सुरक्षित हम लोग से मतलब जा रहे हैं। मतलब कंपनी बंद हो गया है। कंपनी बंद हो गया? हाँ, तो इसलिए छुट्टी दे दिया गया। कितने दिनों के लिए? अभी बोले जब तक काम चालू नहीं होगा तब तक किसी को नहीं बुलाएंगे। कंपनी बंद क्यों हुई है? अभी इसके बीमारी के कारण। मुंबई और दूसरे राज्यों से पलायन करने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि सावधानी को कभी नहीं भूलें, घबराएं नहीं। सिर्फ घरों में रहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जहां जिस शहर या इलाके में है वहीं रहें। बिना वजह की यात्रा आपकी या दूसरों की कोई मदद नहीं करेगी। इस समय एक छोटी सी कोशिश भी बड़ा काम करेगी।
मुंबई में एसएससी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। स्कूल के गेट पर छात्रों के हाथों को सैनिटाइजर से साफ करवाकर ही स्कूल में एंट्री दी जा रही है। स्कूल स्टाफ की ओर से छात्रों को जागरूक भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुंबई, नागपुर और पुणे समेत महाराष्ट्र के 4 जिलों को बंद किया गया है। ऐसे में लोगों को संयम और धैर्य के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में सरकार का साथ देना चाहिए। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ एहसान अब्बास, जी मीडिया। तो ये देखिए, जनता कर्फ्यू का काउंटडाउन 11 घंटे 55 मिनट और 41 सेकंड अभी बाकी हैं और कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर में ये कल जनता कर्फ्यू की तैयारी है और लोगों से अपील की गई है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक घर से बाहर न निकले। ऐसा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया गया है। देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब लोग खुद से खुद पर कर्फ्यू लगाएंगे और उसका पालन करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली भी कल के जनता कर्फ्यू के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री की अपील पर साथ आएगा सारा देश। सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। रविवार को 14 घंटे देश दिखाएगा आत्मसंयम। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। जनता कर्फ्यू का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार को सुबह 7 बजे देश खुद ही 14 घंटे रुकने का संकल्प लेगा। ये संकल्प देश को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने की एक कोशिश है। जनता कर्फ्यू के संकल्प को लेकर दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। हम केवल ये बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, टेक्निकल एक्सपर्ट ने, सबने एक चीज कही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे जितने एफर्ट्स है प्रिवेंशन की तरफ है और उस प्रिवेंशन के पार्ट में ही, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि क्या हमारा समाज एक साथ मिलकर, अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग एज ए प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हो सकता है टू ब्रेक द ट्रांसमिशन, क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं और उसके लिए क्या तैयारी करनी है। तो उसके तहत ही हम कल जो है जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। दिल्ली में कल थम जाएंगे मेट्रो के पहिए। दिल्ली की सड़कों पर 50% कम बसें चलेंगी। दिल्ली में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो। जनता कर्फ्यू से पहले दिल्ली के करोल बाग में दुकानें बंद हैं। करोल बाग दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पहले से ही दुकानों को बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस से लड़ने के खिलाफ दिल्ली की जनता एकजुट है। जनता कर्फ्यू का काउंटडाउन। अभी करोल बाग से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर सबसे ज्यादा फिलहाल ट्रेडिंग यानी कि उद्योग का काम, खरीदारी, होलसेल मार्केट करोल बाग में ही होते हैं। उसके लिए लोग लगातार अभी सड़कों पर उतरते हैं। फिलहाल जो ट्रैफिक है वो बड़ी मात्रा में है, लेकिन जो दुकानें हैं वो फिलहाल बंद नजर आ रही हैं। छोटी मोटी खाने की दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं खुली नजर आई, लेकिन जो अगर बड़े बाजार की बात करें, बाजार अभी फिलहाल बंद है, लोग पहुंच रहे हैं। तो अपनी तरफ से क्या क्या चीजें आपके दिमाग में हैं और क्या करने वाले हो फिलहाल जो कल सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक? भजन प्रेम में रहता हूं मैं और मैं उसके समर्थन में हूं। ये होना चाहिए। कोशिश यही रहेगी कि सब बच्चों को साफ सफाई पे रखा जाए। सब घर में जितने हो सके हम ये कंट्रीब्यूट करें कि भाई बाहर ना निकलें। पब्लिक जितना सरकार ने जो हमें सुविधा बोला है कि ऐसे करना चाहिए वो करें हम सब लोग मिलकर के। ऐसा दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का हाल देखिए। कनॉट प्लेस में दुकानें, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स बंद हैं। दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। और जनता कर्फ्यू के दिन देश में ट्रेन नहीं चलेंगी। सिर्फ वही ट्रेनें चलेंगी जो एक दिन पहले शुरू हुई थी और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची हैं। रेलवे के अलावा कई राज्यों ने जनता कर्फ्यू के दिन बस सेवा भी बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना के खिलाफ मुहिम में पूरा देश
रविवार को शामिल हो रहा है। जनता कर्फ्यू देश भर में रहेगा और रेलवे के इतिहास में पहली बार है कि बड़े पैमाने पर इन ट्रेनों के पहिए थमे रहेंगे रविवार को पूरे दिन भर। जिस तरह से केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, 21 मार्च की रात 12 बजे के बाद कहीं से भी लंबी दूरी की गाड़ियां जो हैं वो ओरिजिनेट नहीं होंगी। जनता कर्फ्यू के दिन सिर्फ वो ही ट्रेन चलेंगी जो एक दिन पहले शुरू हुई हैं और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई हैं। रविवार को कोई ट्रेन शुरू नहीं होगी। रेलवे के मुताबिक करीब 3700 मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन के पहिए थमे रहेंगे। हर दिन देश भर में 13,000 रेलगाड़ियां पटरियों पर दौड़ती हैं। इनमें से करीब 80% गाड़ियां रविवार यानी कल बंद रहेंगी। हम लोग सभी अपने स्टेशन परिसर पर, लखनऊ मंडल में सभी स्टेशनों पर, कोचेज में और स्टेशंस पर अत्यधिक सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि अगर कोई भी यात्री स्टेशन परिसर में अथवा यात्रा के दौरान आपको दिखता है या आपको खुद को या आपके परिवार के किसी सदस्य को ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो कोरोना से संबंधित हो सकते हैं, तत्काल उसकी सूचना हमारे जो भी हेल्पलाइन नंबर्स प्रसारित हैं उन पर अथवा कोई भी जो रेल कर्मचारी उपलब्ध है स्टेशन पर या ट्रेन पर उसको तुरंत दें। मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन। कोरोना वायरस के डर से लोकल ट्रेन में भीड़ पहले के मुकाबले कम हुई है। लोग सावधानी के साथ लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मुंबई के लिहाज से फिलहाल ये बहुत कम है, लेकिन अगर आप जिस तरह की महामारी फैल रही है और जिस इसका लेवल जो है और जैसे जैसे मुंबई में मामले बढ़ते जा रहे हैं, आज का ताजा आंकड़ा है कि तकरीबन 63 लोग इस वक्त कोरोना वायरस से पूरे महाराष्ट्र में आप कहें इस वक्त मुंबई के लिहाज से मैं बात करूं तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू में जनता कर्फ्यू से पहले रेलवे की ओर से तैयारी की गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां डॉक्टर यात्रियों की मुफ्त जांच कर रहे हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों से उनकी सेहत और पिछली यात्राओं को लेकर फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। ट्रेन पकड़ने वाले और ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की पूरी जांच की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक हेल्प डेस्क जो है बनाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे उतरने वाले हर पैसेंजर का जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पे जो है थर्मल जो थर्मामीटर है उसके साथ जो है उसका यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नोट किया जा रहा है। उससे पूरी जानकारी जो है यहाँ पे ली जा रही है। यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो उसके अगर कोई बाहर देश से कहीं से होके आ रहा है तो उसकी पूरी जानकारी भी यहाँ पे नोट की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। पटना का रेलवे स्टेशन 12 महीने यात्रियों से भरा रहता है, लेकिन कोरोना का डर ही है कि स्टेशन अब खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये जनता कर्फ्यू है, जनता द्वारा और जनता के लिए किया गया कर्फ्यू, और ये आपके हित में है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। तो अब देख रहे हैं जनता कर्फ्यू का काउंटडाउन। और जनता कर्फ्यू से पहले देश के अलग अलग शहरों में मंदिरों को भी बंद कर दिया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर, वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर, प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर और गया के प्रसिद्ध मंगला गौरी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। कल जनता कर्फ्यू के दिन भी दुकानें बंद रहेंगी। तो 11 घंटे 40 मिनट अभी बाकी हैं और जनता कर्फ्यू के लिए आप भी तैयार हो जाइए। देखिए, आपके लिए भी ये वक्त है संयम और संकल्प का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरें लेकर।